हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कूलॉम्स लॉ का, ये पढ़ेंगे और कैसे वो न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्स वाई प्लेन लिए हैं बालक। एक्स वाई प्लेन में दो चार्ज लेंगे सेम नेचर का, या तो नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। एक लेते हैं चार्ज Q1, क्या लेंगे? चार्ज Q1। और एक लेते हैं चार्ज Q2, क्या लेंगे? चार्ज Q2, जो सेम नेचर का होगा। क्या होगा? सेम नेचर का। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे बाबू? पोजीशन वेक्टर हम लेंगे ऑरिजिन से लेते हैं। किससे लेते हैं? ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर Q2 का क्या हो जाएगा? R2। क्या हो जाएगा? R2। और Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? R1। क्या हो जाएगा? R1। अब ध्यान देंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। F12 कैसे? Q1 जब Q1 पर फोर्स लगाएगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा बाबू? ये उसको उधर पुश करेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो चार्ज Q1 पर Q2 जब फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और चार्ज Q1 जब Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इज F21। अब Q1 से Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो होगा। एक होगा जो Q1 जब Q2 की तरफ चलेगा तो R12, और जब Q2 Q1 की तरफ चलेगा तो R21। तो Q1 की तरफ जब Q2 चलेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? R12। क्या हो जाएगा? R12। और जब Q2 जब Q1 की तरफ चलेगा तो क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा R21। तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। एक दो चार्ज लिए हम लोग, दोनों सेम नेचर का है। एक Q1 है, एक Q2 है, और इसका पोजीशन वेक्टर हम ऑरिजिन से लिए, एक R2 और एक R1। और उसके बाद जब Q1 पर चार्ज लगाएगा तो उसका चार्ज का Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? F12। क्या होगा? F12। और जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो F21। इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर ट्रायंगल लो। वेक्टर ट्रायंगल लो आप लोग पढ़े होंगे कि जब कंटिन्यूअस वेक्टर रहता है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं, जो उसके ऑपोजिट में आता है उसको हम लोग रिजल्टेंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 फिर किधर चले? R12 तरफ। किधर चले? R12 तरफ। तब तक इसका क्या है? ये कंटिन्यूअस आ रहा है। क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस। तो इसको ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या? अपोजिट क्या आ रहा? R2। इसके बाद क्या आ रहा? अपोजिट आ रहा R2। तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग? रिजल्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। R2 को क्या मान लेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1। अब देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या लेंगे? R2। क्या लेंगे? R2 लेंगे। क्या लेंगे? R2 प्लस R2 से चले तो चलेंगे किधर? Q2 की तरफ। Q2 से Q1 की तरफ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? R21। दोनों कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इक्वल टू, अब देखिए अपोज कौन कर रहा है? अपोजिट में कौन है? R1 वेक्टर। क्या है अपोजिट में? R1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। अब इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? R12 इक्वल टू क्या आएगा? R2 माइनस R1। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा? R21 इक्वल टू R1 माइनस R2। कॉमन लेंगे माइनस,
तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। इसको माइनस को अगर हम लोग इधर कर लेते हैं तो ये दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो जब ये इसका बराबर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो R1 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस R2 1। क्या आ गया, माइनस R2 1। अब ध्यान दीजिएगा R1 2 कैप मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, R12 वेक्टर बटा या बाई R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा अब R12 वेक्टर तो इधर क्या है, डिवाइड में है तो इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो R12 कैप इंटू R12 का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार ये भी होगा R21 कैप इक्वल टू R21 का वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा अब क्या हो जाएगा, R21 कैप माइनस में रहेगा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू इसका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिएगा Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस है ये इधर से चले चाहे इधर से चले, डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक चीज हम लोग और देखेंगे, सिंस R21 इसका मैग्नीट्यूड और R12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो R12 कैप इंटू R21 माइनस R21 कैप मल्टीप्लाइड बाई R21। अब देखिएगा ये दोनों एक दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ गया हमारा R12 कैप माइनस R21 कैप। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 दे दीजिएगा, इक्वेशन 3 दे दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग, अब फोर्स का हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, फोर्स का यूनिट वेक्टर। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखते हैं F12 का यूनिट वेक्टर। तो F12 का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे बाबू, F12 को वेक्टर बाई F12 का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड क्या है बाबू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे। अब देखिएगा F12 कैप इज मल्टीप्लाइड बाई F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F12। यही जो है जब चार्ज Q1 पर Q2 के वजह से जब फोर्स लगेगा तो उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, F12 का वेक्टर। इसी चीज को हम लोग को लाना है। तो ध्यान दीजिएगा F12 डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन जो है, इसका डायरेक्शन F12 का क्या होगा बाबू, R12 डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, R12। अब ध्यान दीजिएगा F12 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। या R स्क्वायर क्या होगा, R12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, दोनों सेम नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है। तो F12 यही हो गया F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर, R12 का कैप। ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, F21 का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि Q2 पर जो Q1 की वजह से चार्ज लगेगा तब उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, F21 का वेक्टर बटा F21 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इधर डिवाइड में तो इधर क्या आएगा, मल्टीप्लाई में F21 का। अब देखिए F21 का मैग्नीट्यूड बराबर F21 का वेक्टर। अब F21 का डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इधर है R21 कैप, सॉरी इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, R21 कैप इज मल्टीप्लाइड बाय F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग इसमें पुट करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R21 का स्क्वायर इक्वल टू F21 अब F21 इक्वल टू क्या आ गया, R21 कैप इंटू K Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर। हेंस F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर। ये आ गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया R21 का, ये इसकी फोर्स की डायरेक्शन। ओके, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। देन अगेन अब हम लोग इसमें, ये तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ हो गया। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये कैसे न्यूटन थर्ड लॉ को आज्ञा का पालन करता है, न्यूटन थर्ड लॉ का पालन करता है। ध्यान देंगे तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे F12 में, F12 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, K Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। तो R12 क्या है, यूनिट वेक्टर है। R12 क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इसके इक्वल टू क्या है, माइनस R21 का यूनिट वेक्टर। और ये डिस्टेंस तो इक्वल है बाबू, डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल है, इसलिए इसके जगह हम R21 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ये माइनस R21 का कैप हो गया, माइनस R21 का कैप हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम लोग, ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R21 का होल स्क्वायर, R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का कैप। क्योंकि डिस्टेंस बाबू ये दोनों के बीच क्या था, इक्वल था, मतलब दूरी क्या था, इक्वल था, इसलिए हम R12 की जगह R21 लिख दिए। R12 कैप इक्वल टू क्या था, माइनस R21 कैप हमारा आया था इक्वेशन थर्ड से, ठीक है, इक्वेशन थर्ड से लिख दिए हम लोग। अब देखिएगा ये जो पार्ट है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो क्या हम F21 को इसके जगह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, F12 माइनस F21 मतलब F21 इक्वल टू माइनस F12। इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब कि ये न्यूटन थर्ड लॉ का ओबॉय करता है, आज्ञा का पालन करता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। सो